नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आशा करता हूँ कि आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी साथियों। तो बिल्कुल हम जेल प्रहरी भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे थे साथियों। तो इसका हमारा टॉपिक था साथियों, राजस्थान के त्यौहार व मेले। आज इसका ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है साथियों। बिल्कुल इसके 40 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। 40 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन देखेंगे साथियों। बिल्कुल आज हम, कल भी हमने 35 क्वेश्चन देखे थे, लगभग इसके 170 या फिर 180 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे साथियों। राजस्थान त्यौहार व मेले से संबंधित इसी सीरीज के अनुसार आपके आएंगे साथियों। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके साथियों, बिल्कुल ये क्लास चौथी है और सीरीज हमारी 11वीं सीरीज है साथियों। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्टेटमेंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी प्रकार की महत्वपूर्ण चीज़ें इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी साथियों। तो आज का छठा क्वेश्चन, 36 नंबर का क्वेश्चन है कि जैसलमेर पतंग महोत्सव का आयोजन कब होता है। जैसलमेर के अंदर जो पतंग का बहुत ही बड़ा महोत्सव होता है साथियों, तो वह कब होता है। तो बिल्कुल फरवरी के अंदर होता है। कब होता है? फरवरी के अंदर जैसलमेर में पतंग उड़ाने का बहुत ही बड़ा महोत्सव आयोजित किया जाता है। 37वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में किन दो स्थानों पर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है, यानी कि गर्मी के दिनों में आयोजित होने वाला दो स्थान जहाँ पर ग्रीष्म महोत्सव का आयोजन होता है, तो वो कहाँ कहाँ पर होता है साथियों। तो बिल्कुल जयपुर और माउंट आबू यानी कि सिरोही के अंदर होता है। सिरोही में नहीं होता है, माउंट आबू के अंदर वहाँ पर होता है साथियों। ओके विद्यार्थियों, 38वां क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा रणकपुर महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है। यानी कि जो पर्यटन विभाग द्वारा, यानी कि जो घूमने जो व्यवस्था संभालते हैं, वो वहाँ पर रणकपुर महोत्सव का आयोजन होता है। तो कौन से महीने के अंदर वो आयोजन होता है विद्यार्थियों? तो दिसंबर के महीने में होता है। कब होता है? दिसंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। 39 नंबर का है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष यानी कि हर वर्ष चैत्र शुक्ल एकादशमी को राम रावण मेले का आयोजन होता है। राम रावण मेले का आयोजन किया जाता है, हर वर्ष में किया जाता है चैत्र शुक्ल दशमी को। तो वो कहाँ पर किया जाता है विद्यार्थियों? तो बिल्कुल बड़ी सादड़ी यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है। चित्तौड़गढ़ में बड़ी सादड़ी नामक स्थान क्षेत्र है, वहाँ पर किया जाता है। ओके साथियों, अगला 40वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि मानगढ़ धाम मेला किस तिथि को भरता है साथियों। तो मानगढ़ धाम मेला भरता है आश्विन पूर्णिमा को। कब भरता है? आश्विन पूर्णिमा को ये मेला बड़े ही धूमधाम से भरता है। 41वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, यानी कि जो आदिवासी रहते हैं उनका सबसे बड़ा मेला कौन सा है साथियों। तो बेणेश्वर मेला है, जो बड़े ही धूमधाम से वो त्यौहार मनाया जाता है। और विद्यार्थियों, माघ शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक नवाटापारा डूंगरपुर में बढ़ता है। डूंगरपुर में स्थान है नवाटापारा, वहाँ पर आयोजित किया जाता है हर वर्ष। 42वां क्वेश्चन है कि कार्तिक पूर्णिमा को कपिल धारा मेले का आयोजन किस जिले के अंदर किया जाता है साथियों। तो 12 जिले के अंदर होता है। कौन से जिले में? 12 जिले के अंदर किया जाता है। 43वां क्वेश्चन है कि कौन सा मेला हाड़ौती का सुरंगा मेला कहलाता है। हाड़ौती का सुरंगा मेला कौन सा मेला कहते हैं, किसको कहते हैं साथियों? तो उस मेले का नाम हो जाएगा ढोल मेला। ढोल मेला को हाड़ौती के अंदर हाड़ौती का सुरंगा मेले के नाम से जानते हैं साथियों। 44वां क्वेश्चन है कि झालरापाटन में गोमती सागर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है। हाड़ौती सुरंगा मेला ये झालरापाटन में भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, यानी कि झालरापाटन में गोमती सागर मेले का आयोजन किया जाता है साथियों। तो कब किया जाता है? तो ये हो जाएगा प्यारे साथियों, कब आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है वैशाख पूर्णिमा को। कब किया जाता है साथियों? वैशाख पूर्णिमा को है ये आयोजित किया जाता है साथियों। 45वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भोजन थाली मेला भरता है। यानी कि भोजन की जो भोजन होता है वो थाली के अंदर परोसते हैं और खिलाते हैं साथियों। तो ये मेला लगता है, बहुत ही बड़ा धूमधाम से लगता है। तो ये कामा डीग यानी कि राजधानी में लगता है, डीग के अंदर लगता है साथ में। ओके, 46वां है कि महाशिवरात्रि पर चौहड़ सिद्ध का मेला किस जिले के अंदर भरता है साथियों। तो ये मेला अलवर जिले के अंतर्गत भरता है। कौन से जिले में भरता है? अलवर जिले के अंदर भरता है। कौन सा मेला भरता है? तो महाशिवरात्रि पर चौहड़ सिद्ध का मेला भरता है। ओके, याद रखना है, कन्फर्म क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकते हैं यहाँ से साथियों। 46वां है कि सिक्कर में खाटू श्याम जी का मेला कन्फर्म हो चुका है कि खाटू श्याम जी का मेला सिक्कर के अंदर है। तो ये मेला किस तिथि को भरता है विद्यार्थियों? तो ये मेला भरता है फागुन शुक्ल 10 और 12 को भरता है। 10वीं और द्वादशमी को ये मेला भरता है। द्वादशमी को ये मेला भरता है। क्लियर, याद रखना है साथ, 2 दिन 10 या 2-3 दिन तक मेला लगता है साथियों ये। 48वां है कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी मेला कहाँ पर भरता है। यानी कि जो नाग पंचमी का मेला भरता है साथियों, तो कहाँ पर भरता है? तो बिल्कुल सावा चूरू के अंतर्गत भरता है। सावा कहाँ पर पड़ता है? तो चूरू के अंदर पड़ता है साथियों।
49वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा हो जाएगा? तो सबसे बड़ा मेला हो जाएगा ख्वाजा साहब का उर्स मेला, जो अजमेर के अंदर बताएं। ख्वाजा साहब का उर्स मेला सबसे बड़ा है राजस्थान मुस्लिम समुदाय का, जो अजमेर जिले के अंदर या संभाग के अंतर्गत पड़ता है। रज्जू माह की 9वीं तारीख को कुल की रस्म होती है। यह संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला आयोजित किया जाता है साथियों। 50वां है कि राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में सीतावाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? कौन से क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है साथियों? तो ये बिल्कुल हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत है, जो सीतावाड़ी का मेला बड़े ही धूमधाम से आयोजित किया जाता है। 51वां क्वेश्चन है कि कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है विद्यार्थियों? तो ये बिल्कुल झालरापाटन यानी कि झालावाड़ के अंदर पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। किसका आयोजन किया जाता है? चंद्रभागा पशु मेला का आयोजन वहाँ पर किया जाता है। ओके साथियों, कन्फर्म याद रखना है। 52वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों घुड़ला, जो श्रावण शुक्ल तृतीया को नहीं बरता है, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को बरता है। किसको? चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है। किसका मेला भरता है साथियों? घुड़ला का मेला आयोजित किया जाता है साथियों। क्लियर हुआ? याद रखना है। 53वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह के जन्मदिन के उपलक्ष्य में साथियों ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ईस्टर का त्यौहार। ईस्टर का नहीं साथियों, क्रिसमस का त्यौहार। किसका? क्रिसमस के जन्मदिन के उपलक्ष्य की हम बात करेंगे साथियों, तो ईस्टर का त्यौहार। और ईस्टर कब मनाया जाता है? जब पुनर्जीवित हो चुका था, जब ये त्यौहार मनाया जाता है साथियों। याद रखना है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। 54वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर दूध की होली खेली जाती है? तो दूध की होली खेली जाती है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर। नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर पड़ता है साथियों। 55वां क्वेश्चन है कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाना है। विक्रम संवत के अनुसार आने वाले त्योहारों को, तो ये आपके सामने हो जाएगा बुद्ध पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा और त्रिपुर पूर्णिमा। इस प्रकार से आपको ये विक्रम संवत के त्यौहार होते हैं साथियों। क्लियर? 56वां क्वेश्चन हम देखेंगे साथियों कि विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले त्योहारों को भी आपको जमाना है। अलग अलग त्यौहार होते हैं साथियों, जो बिल्कुल त्यौहार आपको दे देगा कि इसके बाद में कौन सा त्यौहार आता है, तो आपको जमाना है साथियों। तो वह हो जाएगा नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, करवा चौथ और बसंत पंचमी। करवा चौथ तो भी निकल चुकी है साथियों। कि तिलकुट्टा चौथ थी साथियों, तो करवा नहीं थी। 57 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार रबी फसल की कटाई के अवसर पर मनाए जाने वाला नृत्य, गान व गुलाल का त्यौहार है साथियों? तो होली होता है साथियों। कौन सा होता है? होली का त्यौहार है, जो बिल्कुल नृत्य वाला त्यौहार है, गान का त्यौहार है और गुलाल का त्यौहार है साथियों। याद रखना है। ओके विद्यार्थियों, अगला 58वां क्वेश्चन है कि किस तिथि को रक्षाबंधन का आयोजित किया जाता है? राजस्थान की हम बात करिए तो राजस्थान के अंतर्गत रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है साथियों श्रावण पूर्णिमा को। कब? जो श्रावण की जो पूर्णिमा होती है साथियों, उसी दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। 59वां क्वेश्चन है कि किस तिथि को हलछठ मनाई जाती है? तो हलछठ प्यारे विद्यार्थियों भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये त्यौहार मनाया जाता है। ओके, किस क्यों मनाया जाता है साथियों? तो ये भाद्रपद यहाँ पर लिखा आ चुका है कि ये कृष्ण है, यानी कि भगवान कृष्ण के बड़े बलराम का जन्म दिन है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियाँ भी व्रत करती हैं, जिनके एक पुत्र होता है वो इस दिन व्रत करती हैं साथियों। ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जो इसके एक पुत्र होती है वो ज़रूर करती है। 4 नंबर का है कि गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? इससे एक क्वेश्चन होता है गणेश जी का मेला कब भरता है? तो आपके सामने एक ऑप्शन दे दिया गणेश चतुर्थी। तो आप सोचो कब मनाया जाता है, तो कन्फर्म आपको लिखना है कि गणेश चतुर्थी के दिन वो त्यौहार आयोजित होता है, क्योंकि गणेश चतुर्थी गणेश जी का मेला गणेश चतुर्थी के दिन ही भरता है साथियों। तो बिल्कुल कब मनाया जाता है? तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में ये त्यौहार मनाया जाता है। देखो साथियों, प्रश्न को किसी प्रकार से घूम फिर आ सकता है साथियों, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। 61 नंबर का है कि राजस्थान के किसी क्षेत्र में कुंवारी कन्याओं द्वारा साझी पूजन किया जाता है विद्यार्थियों? तो कुंवारी पूजन किया जाता है मेवाड़ के अंतर्गत। कहाँ किया जाता है? मेवाड़ के अंतर्गत ये त्यौहार ये किया जाता है साथियों। 62वां है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला कानन मेला कहलाता है? क्या कहलाता है? कानन का मेला कहलाता है। तो बालोतरा। कौन सा है साथियों? बालोतरा का मेला है साथियों। ओके, याद रखना है। 63वां क्वेश्चन है कि जलझूलनी एकादशी पर निम्न में से किस स्थान पर मेला लगाना प्रारंभ हुआ है? यानी कि जलझूलनी एकादशी का जो मेला भरता है, यानी कि जो होता है उसके अंदर के ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर ये मेला लगता है साथियों? तो यह लगता है मेड़पिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत में। चित्तौड़गढ़ में मेड़पिया नामक स्थान है, वहाँ पर वो स्थान लगता है।
64वां क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में कोटा में दशहरा का मेला प्रारंभ हुआ था। ऐसा कौन सा शासक है जिसके काल में दशहरा का मेला लगना प्रारंभ हो गया था? तो भीम सिंह के शासक काल में शुरू हो चुका था मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 65वां क्वेश्चन है कि बाबू महाराज के मेला कहाँ पर भरता है? तो बाबू महाराज का मेला विद्यार्थियों धौलपुर के अंतर्गत भरता है और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को भरता है। और ये बाबूजी महाराज ये वो गुर्जर संप्रदाय से अपना संबंध रखते हैं, याद रखना है विद्यार्थियों। 64वां क्वेश्चन है कि राज्य यानी कि राजस्थान में महाभारत काल से प्रसिद्ध बेराट कस्बे में कौन सा मेला भरता है विद्यार्थियों? तो उस मेले का नाम हो जाएगा बाण गंगा मेला। कौन सा है? बाण गंगा का मेला लगता है। 67वां क्वेश्चन है कि मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो मीरा का महोत्सव मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत किया जाता है और आश्विन की जो पूर्णिमा होती है, आश्विन में जो पूर्णिमा आती है उस दिन इसका मेला भरता है मीरा महोत्सव का। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का मैंगो फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो मैंगो फेस्टिवल आयोजित किया जाता है बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पर? बांसवाड़ा के अंतर्गत। 9 से 11। ओके, फोर्ट फेस्टिवल कहाँ? 9 से 11 का मतलब 9 से 11 दिनांक को लगता है। फोर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है साथियों? तो फोर्ट फेस्टिवल प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आयोजित होता है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ के अंतर। लास्ट फाइनल क्वेश्चन है 70 नंबर का कि जौहर श्रद्धांजलि समारोह यानी कि जौहर मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो ये बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में आयोजित किया जाता है और चैत्र कृष्ण एकादशी को आयोजित किया जाता है साथियों। ओके साथियों, तो ये बिल्कुल आपके सामने पूरे 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग आपके सामने 170 क्वेश्चन हम टोटल करेंगे साथियों। 2 क्लासों में हमने 50-50 क्वेश्चन बताए थे साथियों, क्लियर हुआ। और दो में हमने 35-35 क्वेश्चन बताए थे। 100 क्वेश्चन इधर प्लस 70 यानी कि 170 आपको मैंने त्योहारों से संबंधित और मेलों से संबंधित क्वेश्चन बता दिए। इससे बार कुछ भी नहीं आएगा साथियों। सभी से निवेदन है कि सारे क्वेश्चनों के यानी कि जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ साथियों, सारी सीरीजों को आपको 2 बार देखना है, 2 बार से लेकर 3 बार, लेकिन 2 बार आपको देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद हो जाएंगे साथियों। यदि आपको जेल प्रहरी में अपना सिलेक्शन करवाना है तो पक्का करके जाना है कि हमको 90 क्वेश्चन यानी कि यदि 100 क्वेश्चन आपके आएंगे तो 90 क्वेश्चन आपको सही करके आना है साथियों। आपके पूरे टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन या फिर 105 क्वेश्चन सही करके आना है साथियों। बिल्कुल जब भी सिलेक्शन होगा तो सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत। कल नए टॉपिक पर हम बात करेंगे।